नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन। सबी जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला जारी। भारत का मुकाबला कल जिम्बाब्वे से। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल उत्साह के साथ संपन्न। आर्मी ने खिताब बरकरार रखा। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की। और जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में TW वांग ने थारुन मनेपल्ली को हराया। सीधे लिए चलते कोलंबो, जहां पर विश्व कप का मुकाबला जारी है। कोलंबो में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 129 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं श्रीलंका को पहले मुकाबले में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में मेजबान श्रीलंका उतना अच्छा क्रिकेट खेल नहीं पाई थी और वन साइडेड मैच ही कहें जो हार गई। और जो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो बारिश के कारण वो उनका मुकाबला रद्द हो गया था। जी बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सुपर 8 की इस T20 वर्ल्ड कप में तो काफी रोमांचक मुकाबले भी हो रहे हैं। और देखिए ये सारा अब जहां तक तो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं नेट रन रेट जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी वो टॉप 2 फिनिशर दोनों ग्रुप से। क्योंकि अगर हम इस ग्रुप की बात करें, अभी जैसे न्यूजीलैंड श्रीलंका का मुकाबला चल रहा है जिसमें काफी श्रीलंका एक अभी हावी लग रही है और उन्होंने न्यूजीलैंड को है ना जिसे कहते हैं कि अपने उनके जो बैटर्स उनको हाथ नहीं खोलने दिए। क्योंकि है ना मतलब कि जो जैसे न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो टॉप ऑर्डर हो या उनका मिडिल ऑर्डर, जो बैटर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हिटर्स हैं और वो मतलब हमने देखा है कि वो बहुत आसानी से वो बाउंड्री रोप्स क्लियर कर देते हैं। तो इस पूरे मुकाबले में श्रीलंका ने उनको बांध रखा है। बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो रन रेट का है, क्योंकि हम बात करें इस ग्रुप की तो पहला मैच जो था वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जैसा आप बता रहे थे प्रशांत की, वो मैच रद्द हो गया बारिश की वजह से, जिसमें एक पॉइंट स्प्लिट करने पड़े। फिर इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया। फिर उसके बाद कल जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया। अब बची ये 3 टीमें जिसमें कल पाकिस्तान हार गई है तो उसके तो एक ही पॉइंट है वो जहां हम जो बारिश से रद्द हुआ था। अब अगर यहां पर आप देखते हैं कि अगर न्यूजीलैंड हार जाती है लेट्स से, तो न्यूजीलैंड हार जाएगी, उसके एक ही पॉइंट रहेंगे। और ऐसे में जो श्रीलंका है वो अगर मैच जीतती है तो उसके 2 पॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो उसमें जो पाकिस्तान और श्रीलंका का है उसमें अगर पाकिस्तान जीत दर्ज करती है तो उसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। वहां पे अगर है ना अगर हम बात करें कि अभी अगर श्रीलंका हरा देती है, मान लीजिए श्रीलंका जीत जाए तो श्रीलंका पाकिस्तान करे तो उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर वो निकल जाएगी सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ। तो काफी जो कहते हैं ना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत चल रहे हैं। इसी ग्रुप में नहीं, भारत वाले ग्रुप में भी चल रहे हैं। तो ये काफी रोमांचक कुछ दिन होने वाले हैं क्योंकि कल भी बहुत 2 अहम मुकाबले होने वाले हैं और वो भी काफी हद तक ये तय करेगा कि जो ग्रुप ए है वो किस तरफ वो करवट लेता और क्या भारत का जो वो मुकाबला जो वेस्ट इंडीज से होगा शायद संडे को होगा कोलकाता में, वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होकर रह जाएगा। जी तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी बहुत दिलचस्प मोड पर है इस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल, वहीं अहमदाबाद में कल दोपहर 3 बजे से जैसा आप बता ही रहे थे वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होगा। दोनों ही टीम अपने पहले मुकाबले को जीता था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को, वहीं वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया था। दोनों ही टीम काफी अच्छा प्रदर्शन लगातार करते आ रही है। एक तरफ 2024 विश्व कप में रनर अप रही थी, वहीं वेस्ट इंडीज पुरानी वेस्ट इंडीज की तरह ही परफॉर्म कर रही है और लगातार डोमिनेट करके खेल रही है मुकाबले को। नहीं बिल्कुल, वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेल रही है। जैसे कहते हैं राइट टाइम पे उनके जो बैटर्स हैं, जो उनके बॉलर्स हैं वो क्लिक कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग एज अ यूनिट। क्योंकि हमेशा जैसे देखिए वेस्ट इंडीज के साथ क्या है कि एक इमोशनल वो कनेक्ट भी होता है क्योंकि इतनी अच्छी टीम रही है। और वेस्ट इंडीज कुछ समय से, या हम कुछ तो नहीं कहे, काफी समय से वो जो विश्व मंच है उस पर प्रदर्शन अच्छा कर नहीं पा रही है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट तो खैर उनका अब खत्म सा ही लगता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में क्योंकि इनके जो प्लेयर्स है वो फ्रीलांसर्स कहलाते हैं, T20 फ्रीलांसर्स, क्योंकि देश दुनिया भर की लीग्स में वो खेलते रहते हैं। उनको जो T20 फॉर्मेट का बहुत जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस है, हर तरीके की लीग्स में वो होते। तो ऐसे में जो वेस्ट इंडीज की एक जो यूनिट, जो बैटिंग और बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा इस टाइम परफॉर्म करी। और कल के जो 2 मुकाबले हैं वो बहुत रोमांचक होने वाले, क्योंकि एक तरफ साउथ अफ्रीका का मुकाबला है, शाम को हम इंडिया और जिम्बाब्वे का मुकाबला देखेंगे। जी
अब इसमें भी यह है कि अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा, भारत के चांसेस भी बन जाएंगे। अब मान लीजिए, अब इसमें यह है कि भारत को फिर भी जिम्बाब्वे को एक अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा ताकि वो 2 पॉइंट कमा सके, और उसके बाद उसको वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा ताकि 4 पॉइंट के साथ वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कहीं अगर वेस्ट इंडीज कल जीत जाती है साउथ अफ्रीका को हरा के, तो वेस्ट इंडीज पहले तो आपने ये देखे वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि उसने कल मुकाबला जीता था, उन्होंने पिछला मुकाबला जीता था, और कल जो है ऐसे में इंडिया के लिए पहले तो जिम्बाब्वे को बहुत ही हैवी मार्जिन से, चाहे वो हम रन के मार्जिन से या विकेट के मार्जिन से हराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वेस्ट इंडीज को भी हराना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो आज का दिन है और कल का दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। जी, और वहीं मुकाबले में कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान के 165 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। कप्तान हैरी ब्रूक को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रणजी ट्रॉफी में भी एक ऐतिहासिक मुकाबला जारी है। रणजी ट्रॉफी एलिट क्रिकेट के फाइनल में जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक के साथ खेलते हुए दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 527 रन बना लिए है। जम्मू कश्मीर ने आज 284 रन से आगे खेलना शुरू किया था। शुभम पुंडीर ने 121, अब्दुल समद ने 61, पारस डोगरा और कन्हैया ने 70 रन बनाए। साहिल लोथरा 57 और अबिद मुश्ताक 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंची और चाहे कि ट्रॉफी अपने नाम करे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2 दिन का जो खेल हुआ है, कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वैसे तो फ्लैट विकेट है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्कोर जम्मू कश्मीर ऑलरेडी खड़ा कर चुकी है। 2 दिन के खेल में देखिए कर्नाटक के खिलाड़ी भी कितने थक गए होंगे, 2 दिन से लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। 500 से ऊपर स्कोर बन चुका है। अभी भी है ना कुछ विकेट्स उनके हाथ में है, तो जम्मू कश्मीर अब देखना पड़ेगा कि कल वो डिक्लेयर करती कि और खेलना चाहेगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजी दिखती नजर आ रही है वो ये है कि जितना हो सके वो रन्स पाइल अप करके और कर्नाटका को वो फर्स्ट इनिंग्स में कम स्कोर पे रोक दे। फर्स्ट इनिंग्स की डेफिसिट से विनर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल भी वो थोड़ा बैट करते 600 रन बना लेते जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का 600 रन के ऊपर नहीं बना पाते, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। अगर उसमें उनके जिसे कहते हैं हम मान लीजिए 300 400 450 बने, तो उसके यानी जम्मू कश्मीर को लीड मिल गई, और उसके जम्मू कश्मीर कुछ और देर बैटिंग करके, कुछ एक दिन या कुछ सेशंस बैटिंग करके, तो फर्स्ट इनिंग लीड के ही बेसिस पे वो विनर बन जाएगी। और इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का पलड़ा जो है बहुत भारी है। ऐसे में कर्नाटका को दे हैव टू बैट थ्रू देयर स्किन, और उनको किसी भी तरीके से फर्स्ट इनिंग लीड लेनी पड़ेगी। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या जम्मू कश्मीर कब डिक्लेयर करती है। जी, और देखना काफी दिलचस्प होगा कि तीसरे दिन मुकाबला किस ओर करवट लेता है। अब जम्मू कश्मीर की बात हो ही रही थी, उसमें जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन खेल अभी संपन्न हुए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज 4 दिवसीय खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का समापन हुआ। आर्मी ने चैंपियनशिप का अपना खिताब बरकरार रखते हुए कुल 9 स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 1000 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन समारोह कल गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स में होगा। इस प्रतियोगिता का पहला चरण 20 से 26 जनवरी तक लद्दाख में आयोजित किया गया था। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। समापन दिवस पर सेना ने 9 स्वर्ण पदक जीतकर अपना खेलो इंडिया विंटर गेम्स टीम चैंपियनशिप खिताब बचाया, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक गुलमर्ग संस्करण में जीते गए। आज प्रतियोगिता के अंतिम दिन 4 स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश उप विजेता रहा। आर्मी और हिमाचल प्रदेश ने 4-4 स्वर्ण पदक जीते, जबकि मेजबान जम्मू कश्मीर ने अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। कर्नाटक की अनुभवी स्कीयर भवानी थेकड़ा नंजुड़ा ने आज 1.5 किलोमीटर की नॉर्डिक महिला स्प्रिंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। भवानी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सभी 6 संस्करणों में भाग लिया है। जुबैद अहमद लोन ने आखिरकार स्नोबोर्डिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की जायंट स्लैलम रेस जीतकर जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का अवसर प्रदान किया। कुछ पदक विजेताओं ने अपनी खुशी इस तरह व्यक्त की। शार्दुल, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आज जो कंडीशन थी स्लोप की बहुत अच्छी थी, और उसके बाद जो रिजल्ट था वो हमें काफी अच्छा लगा। अपना रिजल्ट जो हार्ड वर्क किया था पूरे लास्ट ईयर खेलो इंडिया से, पिछले साल खेलो इंडिया में मेरा सिल्वर मेडल था, इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाए तो मुझे गोल्ड मिला, तो मैं अपने एफर्ट्स को नहीं भूलूंगा। J&K ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस चरण में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त किया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए आकाशवाणी समाचार श्रीनगर से मैं तारिक राथर।
खेलो इंडिया मिशन के तहत अगर हम यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर ले, विंटर गेम्स हो गया, यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, तो इस तरह का जो आयोजन लगातार सरकार कर रही है, ये खिलाड़ियों के लिए काफी अहम हो जाता है। नहीं, बिल्कुल जो खिलाड़ी के लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि खेलो इंडिया के तहत जो प्लेटफॉर्म जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जो अभी हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी जो अभी जो बजट पेश किया था, उसमें देखिए खेलो इंडिया प्रोग्राम को इन्होंने खेलो इंडिया मिशन कर दिया है और काफी अच्छा बजट उन्होंने अप्रूव किया है। तो जो डिफरेंट जो संस्करण हो रहे हैं खेलो इंडिया के, जैसे आपने बताया प्रशांत की यूनिवर्सिटी, स्कूल, यूथ या पैरा, अब तो पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आ रहे हैं और अभी विंटर गेम्स। तो जो खेलो इंडिया जो है सरकार देश के कोने कोने तक ले जा रही है। कई हमारे प्रतिभावान एथलीट है जो यहाँ अपनी प्रतिभा का, कौशल का अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और भारत का एक्चुअली खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजित करने का एक रीजन ये भी है कि भारत चाहता है कि समर ओलंपिक्स की तरह ही जो विंटर ओलंपिक्स होता है, जो अभी इटली के मिलान कोर्टिनो में अभी संपन्न हुआ, भारत आगे आने वाले एडिशंस में ना ही वहां पे ना सिर्फ अपने हिस्सेदारी बल्कि पदक भी जीत कर लाए। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सरकार यहाँ क्रिएट कर रही है। और इस तरीके विंटर गेम्स का जो आयोजन होता है, ये बहुत ही जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही एक उत्साहवर्धक पहल है। जी, चर्चा करते हैं हॉकी पर। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक मुकाबले में 3-1 से जीत दर्ज की। 1-1 से मुकाबला बराबरी पर होने के बाद मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से किया गया। शूटआउट में शीलानंद लाकरा, मनिंदर सिंह और विष्णुकांत सिंह ने भारत के लिए गोल दागे। ये भारत की इस प्रतियोगिता में पहली जीत है। लगातार निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम वो अर्जेंटीना वाला मैच याद करें, हालांकि इतनी मजबूत टीम मानी नहीं जाती, 8-0 से भारत को जो हार मिली थी, उसके बाद अब तक उबर नहीं सकी थी भारत। और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जो मानसिकता, वो दृढ़ता दिखाई, भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन आज किया। नहीं, आज उन्होंने भारत ने जैसे कहते हैं ना अपनी खोई भी लय वापस पाई। और उन्होंने जब वो रेगुलेशन टाइम में जब वो मैच खत्म हुआ, उसका शूट आउट में उन्होंने 3-1 से जो जीत अर्जित करी और उसके साथ साथ उन्होंने बोनस पॉइंट भी अर्न किया। होबार्ट में मैच हुआ और ये जो होबार्ट लेग था जो FIH प्रो लीग का, ये संपन्न हुआ। लेकिन जो हॉकी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो हॉकी के जो हम खेल प्रशंसक भी हैं, वो एक थोड़ा सा वरिंग साइन तो है ये, देखिए, क्योंकि इस साल आपके सामने एशियन गेम्स है, इस साल आपके सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, दोनों मैन विमेन की नेदरलैंड्स और बेल्जियम में, और एशियन गेम्स होने वाला है जापान में। ऐसे में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आप एशियन गेम्स को, क्योंकि इंडिया एशियन गेम्स की है ना डिफेंडिंग चैंपियन है मेंस उसमें, और उसी के वजह से उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई भी किया था जब हांगझाओ 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अभी जो एशियन गेम्स आने वाला है जापान में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आप लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे 2 साल पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें भी अगर आप जीतते हैं तो वो आगे आने वाली रैंकिंग्स भी इंप्रूव करेगी आपका। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से थोड़ा सा जो डाउनस्लाइड आया है, ये जो जिस तरीके से लगातार हारे हैं, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि क्रेग फुलटन जो हमारे कोच हैं और हॉकी के जो दिलीप टर्की प्रेसिडेंट और जो बाकी के लोग हैं, उनको बैठ के देखना चाहिए कि क्या कमियां रही, ताकि टाइम रहते सुधार लिया जाए। जी, बैडमिंटन में अगर चर्चा करें तो जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में क्रिस्टोपोव ने किरण जॉर्ज को 21-10, 22-20 से मात दी। किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला आज रात मिकोलाज शिमोनोस्की से होगा। उधर महिला सिंगल्स में बेवेन झांग ने मालविका बंसोड़ को 19-21, 21-9, 21-19, वहीं वांग जीई ने तस्नीम मीर को 21-9, 21-14 से शिकस्त दी। आज ही तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ और आकर्षी कश्यप अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं पुरुष सिंगल्स में ही बात करें तो जो TW वांग है, उन्होंने 21-18 से थारुन मन्नीपल्ली को अभी हमें खबर मिली, उनको हराया। और तन्वी शर्मा का भी मुकाबला होना है, जिन्होंने पिछले साल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का भी मुकाबला जीता था। और ईशा रानी बरुआ की बात करें तो ओडिशा मास्टर्स में रजत पदक जीता था उन्होंने। कितनी उम्मीदें होंगी उनसे? नहीं, बिल्कुल उम्मीदें देखिए है, क्योंकि कुछ टाइम से ना थोड़ा इंडियंस जो बैडमिंटन की याद करें, थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे ही गई है, थोड़ा सा कमी। वैसे भी इस जर्मन ओपन में PV सिंधु है नहीं, और सारी उम्मीदें आपकी जो है वो किदाम्बी श्रीकांत से है जो वापसी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कैसे जर्मन ओपन में प्रदर्शन रहता है। जी, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय जज कोर्स का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया। और चलते चलते श्रोताओं को बता दें कि न्यूजीलैंड ने अंतिम ओवर 19.3 ओवर में 162 रन बनाकर उनके 6 विकेट गए और अंतिम ओवर चल रहा है मुकाबला का। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। सभी जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।